तेरा ही नाम होगा, हर कदमों में दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों की सामना हिम्मत से करना दोस्तों, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पर। हम आर्यन सर। सबसे पहले एक प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आपने अभी ट्वेल्थ का पेपर दे चुके हैं। उसके बाद आपको समझ में आता होगा कि ट्वेल्थ के बाद मैं क्या करूं, यानी ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें, बीए कर लें या बीकॉम कर लें या बीएससी कर लें या जॉब कर लें कहीं। ये आपके मन में हमेशा चलते हैं, लेकिन आज हमारा अकेडमी आपके लिए कुछ लेकर आया है कि आप अगर आईएससी किए हैं, आईकॉम किए हैं या आप आर्ट्स से किए हैं, तो इसके बाद आप क्या चीज़ में करेंगे जिससे आपको जॉब मिल सकता है सबसे पहले। चलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आप जुड़े हुए हैं स्टार जीएस एकेडमी पर। अगर हमारे एकेडमी पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। नेक्स्ट क्लास हमारे एकेडमी से फ्री आ रही हैं, जिसमें अभी देखा जाए तो SSCGT की क्लास लाइव 7 बजे आ रही है, आप जाके कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, क्लास के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ट्वेल्थ, यहाँ आप देख पा रहे हैं वहाँ लिखा हुआ है ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम विद PCM। अगर कोई छात्र ट्वेल्थ किए हैं साइंस से तो उनके लिए भी गोल्डन ऑफर है। वे क्या क्या सब्जेक्ट से कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि साइंस ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम PCM का अर्थ है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी से अगर आपने मैथ किए हैं या बायोलॉजी किए हैं तभी आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला स्ट्रीम होता है यहाँ पे BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी। BSc में देखा जाए तो BSc आप जिस सब्जेक्ट में ISC जिसने आपने किया है, जिस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी जिसमें आपका रुचि अधिक हो, उसमें आप सब्जेक्ट को मेन ले सकते हैं और आप यहाँ से कर सकते हैं। BSc कर सकते हैं फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथ से कर सकते हैं, BSc बायोलॉजी से कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो ट्वेल्थ के अगर छात्र हैं, अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिसिन कंपनी में जानी चाहते हैं, तो आप B फार्मा कर सकते हैं ट्वेल्थ के बाद। उसके बाद आप BTech इन एग्रीकल्चर से कर सकते हैं अगर आप PCM से किए हुए हैं, मैथ आपके साथ है या बायोलॉजी। उसके बाद आप ये कर सकते हैं BSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं या BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का देखा जाए तो स्कोप अधिक है, हम राय देंगे आप BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपके सूझबूझ के अनुसार कि आप किस में रुचि रखते हैं। उसके बाद अगर आप BSc डेयरी टेक्नोलॉजी कर लेते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं MBA। अगर B फार्मा कर लेते हैं तो B फार्मा के बाद भी आप MBA कर सकते हैं, या उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद आप AM फार्मा भी कर सकते हैं B फार्मे के बाद। अगर BTech इन एग्रीकल्चर से किए हैं तो आपको यहाँ 2 रास्ते मिलते हैं, जो MTech कर सकते हैं या MBA कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं BSc इन बायोटेक्नोलॉजी के अगर छात्र आप कर लेते तो MSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं या MBA कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं तो BSc एग्रीकल्चर के बाद आप ये सब्जेक्ट कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री टेक्नोलॉजी। यानी ये रहा आपका ISC के बाद क्या कर सकते हैं जो PCM के छात्र हैं। PCM का अर्थ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के छात्र हैं तो ये कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो आर्ट्स से छात्र हैं और कॉमर्स से छात्र हुए क्या क्या कर सकते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अब बात होती है ट्वेल्थ। अगर आपने ट्वेल्थ आर्ट्स सब्जेक्ट से किया है, कोई भी सब्जेक्ट आर्ट्स से किया है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप तो यहाँ सबसे पहले कर सकते हैं, बता देना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं DLD कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं BSWS या LLB फाउंडेशन कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग का आप कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं अगर आर्ट्स से हैं आप तो, या BA कर सकते हैं। अधिकांश बच्चे BA करते हैं, यानी सिंपल कोर्स BA होता है, या BBA कर सकते हैं, या आप फॉर्चून डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद बात होती है आपको नेक्स्ट का। आप अगर इतने कोर्स कर लेने के बाद, यानी ट्वेल्थ के बाद, यानी आपने अगर ट्वेल्थ के बाद ये कोर्स आप इतना कर सकते हैं, उसके बाद अगर BA करेंगे आप, अधिकांश बच्चे BA करते हैं तो BA करने के बाद आप इतना कोर्स उसके बाद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है BPED कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, ये मास्टर इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या बैचलर इन जर्नलिज्म कर सकते हैं, या LLB कर सकते हैं। LLB का करने के बाद आप LLM कर सकते हैं।
LLB करने के बाद LLM कर सकते हैं, बैचलर इन लेबोरेटरी साइंस कर सकते हैं BA करने के बाद, या MBA कर सकते हैं, या B.Ed कर सकते हैं टीचर में जाना चाहते हैं तो, या M.Ed कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब UPSC की तैयारी कर सकते हैं लास्ट, यानी आप आर्ट्स अगर आपने किया है तो। अगर आप आर्ट्स में अगर BA कर लेते हैं, BA के बाद आपकी रास्ताएँ इतना खुल जाती है। अब बात होता है अगर आपकी सहयोग और सपोर्ट अगर आप चाहते हैं कि इसका कोर्स बताया जाए कि ड्राइंग कोर्स कितना साल का होता है, यानी DLD कितना साल का होगा, LLB फाउंडेशन कितने साल के होंगे, फैशन डिजाइनिंग कितना होगा, ये सब 3 होते हैं, 3 इयर्स का होते हैं। ये आपका जो भी होगा इन ग्रेजुएशन कोर्स 3 इयर्स के होते हैं। अब बात होती है ग्रेजुएशन के बाद ये सब कितने साल के कोर्स होते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, आपके नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम। और हमारा क्लास अच्छे लग रहा है, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, अब कॉमर्स के छात्र हैं जिन्होंने 12th कॉमर्स से किया है वे क्या क्या कर सकते हैं। ये रहा 12th, जो छात्र 12th से कॉमर्स किए हैं उनके लिए बता रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है 12th एंड कॉमर्स। वे कर सकते हैं CA फाउंडेशन कर सकते हैं, या BCom कर सकते हैं। अधिकांश बच्चे BCom ही कर सकते हैं, 3 वर्ष का कोर्स होती है, या BBA कर सकते हैं जो 3 वर्ष का कोर्स है। CS फाउंडेशन कर सकते हैं, या आप ये 3 वर्ष का कोर्स होता है BCA यानी फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश में कर सकते हैं। ये BA आर्ट्स 5 साल का कोर्स है, या DLD 2 साल का कोर्स है, और कॉल सेंटर में भी काम कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स से हैं तो। ये करने के बाद जो आपके कोर्स का ट्रेनिंग दिया गया है उसके बाद आप चाहे तो ये कर सकते हैं, आप बैंक का तैयारी कर सकते हैं। BCom करने के बाद आप बैंक, इंश्योरेंस एंड प्रोबेबिलिटी में जा सकते हैं, या आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे BA करने के बाद। BCom करने के बाद आपके पास इतने रास्ते खुल जाते हैं। आप MBA कर सकते हैं, मार्केटिंग फाइनेंशियल कर सकते हैं, या उसके बाद नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो बैंक में जा सकते हैं, LLB कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, मैंने पहले बताया CA कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं, या टीचर बन सकते हैं। M.Ed करके टीचर बन सकते हैं, उसको बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, 1 वर्ष से कोर्स होती है, या लाइब्रेरियन के कोर्स कर सकते हैं, या CS कर सकते हैं जो 2 वर्ष से कोर्स होता है। आप देखिए तो यहाँ आपको MCA और ये सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, MPPS कर सकते हैं, IPS की तैयारी कर सकते हैं, या कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, इंडियन मिलिट्री आर्मी एकेडमी का आप तैयारी कर सकते हैं। यानी आपकी संपूर्ण तैयारी 12th के बाद क्या करनी है मैंने बता दिया है। उसके बाद आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे एकेडमी यानी StarGS एकेडमी जो है ये बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराती है। यानी क्लास देखा जाए क्लास 11th, क्लास 10th और क्लास 12th एंड जनरल कॉम्पिटिशन जैसे SSC, रेलवे, बैंक, नेवी सभी संपूर्ण क्लास कराती है। और आर्यन सर इसके डायरेक्टर हैं। अगर हमारे एकेडमी पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लाइव क्लास एवरीडे 7 बजे आती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।